चाणक्य कहा करते थे, जिसके पास समय की कीमत का ज्ञान नहीं, वह स्वयं अपनी कीमत खो देता है। तक्षशिला में उनके पास एक शिष्य आया जो हर दिन कहता, गुरुदेव, कल से मैं मेहनत शुरू करूंगा। एक दिन चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, कल कभी आता नहीं मेरे पुत्र, क्योंकि जब वो आता है तो उसका नाम आज होता है। उस दिन उस शिष्य ने समझा, सफलता कभी कल की प्रतीक्षा करने वालों को नहीं मिलती। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति को अपनी कमजोरी का ज्ञान नहीं, वह दूसरों की चाल में हमेशा हार जाता है। एक बार उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा, राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, बल्कि अपनी अनजानियां होती हैं। तभी उन्होंने अपने ही शिष्य को शतरंज खेलते देखा, जो हर बार एक ही गलती दोहराता था। चाणक्य बोले, जिस गलती को तुम पहचान नहीं पाते, दुनिया उसी से तुम्हें हराती है। चाणक्य कहते थे, राजनीति में दया का स्थान होता है, परंतु निर्णय में भावनाओं का नहीं। एक बार जब उन्होंने देखा कि एक राजा अपने शत्रु को माफ करने जा रहा है, उन्होंने कहा, दया तब तक महान है जब तक वह धर्म की रक्षा करे। अगर दया अन्याय को जीवित रखे तो वह अधर्म बन जाती है। एक और बात चाणक्य ने कही थी, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से नजर हटा लेता है, वह जीवन में भटक जाता है। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप हर दिन एक ही मार्ग पर क्यों चलते हैं? चाणक्य बोले, क्योंकि जो अपने रास्ते को बदलता रहता है, वह मंजिल से दूर चला जाता है। और अंत में चाणक्य ने कहा था, धन, मित्र और ज्ञान, तीनों की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब राज्य पर संकट आया तो बहुत से लोग राजा का साथ छोड़ गए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अब समझो, कौन अपना है और कौन अवसर का। यही थी चाणक्य की सीखें, जो न सिर्फ राजनीति बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है। अगर तुम इन 5 बातों को समझ लो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। सुबह का समय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का समूह एकत्र हुआ। चाणक्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जो व्यक्ति अपने मन के रहस्य सबको बता देता है, वह स्वयं अपनी हार का बीज बो देता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच्चाई छिपाना भी नीति है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सत्य छिपाना पाप है, परंतु समय से पहले सत्य बताना मूर्खता है। फिर बोले, गुप्तता वही ढाल है जो बुद्धिमान को मूर्खों की दुनिया में सुरक्षित रखती है। शाम को उन्होंने एक और शिक्षा दी। एक राजा के संदर्भ में बोले, राजा के 3 राज्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, उसकी योजना, उसकी कमजोरी और उसका धन। फिर चाणक्य ने अपनी अंगुली आसमान की ओर उठाई, जिस दिन शत्रु को तुम्हारी सीमा का ज्ञान हो गया, उसी दिन वह सीमा तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। रात का समय था। दीपक की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, शत्रु को पहचानना कैसे संभव है? चाणक्य ने उत्तर दिया, शत्रु वही नहीं होता जो सामने तलवार लेकर खड़ा हो। असली शत्रु वह होता है जो मुस्कुराकर तुम्हारे पास बैठा हो। जिसे अपने आसपास के लोगों की नीयत का ज्ञान नहीं, वह हर बार विश्वासघात का शिकार होता है। फिर उन्होंने सफलता पर कहा, सफलता कभी भाग्य से नहीं, सोच और संयम से आती है। जो व्यक्ति बिना सोचे हर कदम उठाता है, वह हर बार वही गड्ढे में गिरता है जिसमें पहले भी गिर चुका होता है। जो अपने समय का उपयोग करता है, वही अपने भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। दुनिया उसे याद नहीं रखती जो सोचता है, दुनिया उसे याद रखती है जो करता है। और अंत में चाणक्य ने कहा, गुप्तता, संयम और योजना, यही 3 बातें हैं जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनाती हैं। जो इन तीनों का पालन करता है, उसके लिए असफलता सिर्फ एक ठहराव है, अंत नहीं। यही थी चाणक्य की वह नीति, जिससे उन्होंने एक बालक को सम्राट बनाया और एक मिट्टी के देश को साम्राज्य। जिस व्यक्ति की मित्रता सच्चे उद्देश्य से नहीं होती, वह मित्र नहीं, समय का शत्रु होता है। मित्र वही है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे और उपस्थित होकर तुम्हारी भूल को समझाए, छुपाए नहीं। मूर्ख व्यक्ति से मित्रता सर्प को दूध पिलाने के समान है, वह एक दिन अवश्य डसेगा। इस संसार में कोई स्थायी शत्रु नहीं और कोई स्थायी मित्र नहीं, स्थायी तो केवल स्वार्थ है।
धन वहीं टिकता है जहां परिश्रम और सदाचार होता है। जो बिना सोच के धन खर्च करता है, उसका अंत निर्धनता में होता है। धनवान वह नहीं जिसके पास सोना है, बल्कि वह है जिसके पास संतोष है। कर्म ही जीवन का वास्तविक धन है, क्योंकि धन से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान से धन आता है। जो अपने कर्म से पीछे हटता है, वह अपने भाग्य से भी पीछे रह जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने कर्म को पूजा मान लेता है, उस दिन उसका जीवन नीति बन जाता है। मित्र का चयन सावधानी से करो, क्योंकि वही तुम्हारे मन को आकार देता है। मित्रता अगर स्वार्थ पर बनी है, तो वह रेत के घर की तरह ढह जाएगी। धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं, क्योंकि जो धन के पीछे भागता है, वह अंततः स्वयं को खो देता है। याद रखो, मित्रता में विवेक, धन में संयम और कर्म में निष्ठा, यही जीवन की सच्ची नीति है। सफलता भाग्य से नहीं, नीति से प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने उद्देश्य को जानता है, वही संसार को दिशा देता है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह कभी सफलता के योग्य नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और उसका मौन है। जब तुम मौन होकर काम करते हो, तो सफलता स्वयं तुम्हारे शब्द बन जाती है। जो समय की कीमत नहीं समझता, वह सफलता के द्वार पर हमेशा देर से पहुंचता है। सफल वही है जो अपनी असफलता से भी सीख लेता है। शत्रु से जीतने वाला योद्धा कहलाता है और स्वयं से जीतने वाला विजेता। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक भय की और एक नीति की। जो नीति को सुनता है, वही महान बनता है। सफलता उसी को मिलती है जो अपनी थकान से बड़ा सपना देखता है। नीति यह नहीं कहती कि भाग्य पर भरोसा करो, नीति कहती है स्वयं अपना भाग्य बनाओ। जिसे अपनी राह पर विश्वास है, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को गुप्त रखता है और कर्म को निरंतर करता है, वही सफलता का स्वामी होता है। याद रखो, सफलता का रहस्य किसी पुस्तक में नहीं, तुम्हारे कर्म और नीति में है। जब नीति तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, तब सफलता तुम्हारे चरण चूमती है। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्म, अपने विचार और अपनी नीति से महान बनता है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है स्वयं को जानना। मैंने देखा है, जो व्यक्ति दूसरों को समझाने में समय खो देता है, वह स्वयं को समझने का समय नहीं पाता। इसलिए पहले अपने भीतर झांको। जो भीतर शांति पा लेता है, वही बाहर सफलता रचता है। कभी-कभी मौन भी उत्तर होता है और प्रतीक्षा भी एक नीति। जल्दी में किया गया हर निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बनता है। विवेक वही है जो क्रोध में भी संयम रखे और अपमान में भी नीति। शत्रु को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि छोटा सर्प भी विषधर होता है। और मित्र को कभी अंधविश्वास से मत देखो, क्योंकि असली परीक्षा समय करता है, शब्द नहीं। सफलता की राह में सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जो व्यक्ति अपने कर्म को कल पर टालता है, वह भाग्य को भी कल तक रोक देता है। आज का एक क्षण कल के 100 अवसरों से बड़ा है। धन को अपना उद्देश्य मत बनाओ, क्योंकि धन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। धन तभी सुरक्षित रहता है जब वह धर्म और विवेक में लगाया जाए। जिस घर में ज्ञान की बात होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जो राजा बिना नीति के शासन करता है, वह अपने राज्य को स्वयं नष्ट करता है। और जो व्यक्ति बिना आत्मनियंत्रण के जीता है, वह अपनी आत्मा को धीरे धीरे खो देता है। विजय वही है जहां धर्म, बुद्धि और नीति साथ हों। मित्र वही है जो तुम्हें सत्य सुनाए, चाहे वह कड़वा ही क्यों न लगे। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ तुम्हारी हां में हां मिलाता है, वह तुम्हारा हितैषी नहीं, विनाशक है। मनुष्य का माप उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्म से होता है। जो व्यक्ति अपने वचन पर अडिग रहता है, वही सच्चा ब्राह्मण, सच्चा योद्धा और सच्चा मित्र है। याद रखो, जो नीति को जीवन का मार्ग बना लेता है, उसके लिए कोई असंभव नहीं। जब मनुष्य नीति से सोचता है, तो भाग्य झुकता है। जब वह धर्म से चलता है, तो संसार झुकता है। और जब वह सत्य में स्थिर होता है, तो ईश्वर स्वयं उसके भीतर बसता है। अंत में मैं यही कहूंगा, यदि जीवन में शांति चाहिए तो संयम रखो,
यदि सफलता चाहिए तो कर्म करो, और यदि अमरता चाहिए तो नीति को अपने जीवन का धर्म बना लो। याद रखो, नीति ही जीवन है, और जीवन ही सबसे बड़ी नीति। राजनीति केवल शासन नहीं, यह आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह दूसरों पर शासन का अधिकारी नहीं। सत्ता मनुष्य की पहचान नहीं दिखाती, उसे उजागर करती है। मैंने देखा है, जब व्यक्ति शक्ति पाता है तो उसका विवेक खो जाता है, और जब वह विवेक खो देता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए सच्चा राजा वह नहीं जो तलवार से शासन करे, बल्कि वह जो नीति से राज्य चलाए। सत्ता को संभालना तलवार चलाने से कठिन है। तलवार शरीर को घायल करती है, पर सत्ता आत्मा की परीक्षा लेती है। जिसे विनम्रता का ज्ञान नहीं, वह सत्ता का योग्य नहीं। विनम्रता ही शक्ति की पहचान है। राज्य चलाने वाला राजा यदि अपने मन को जीत ले, तो पूरा साम्राज्य स्थिर रहता है। क्योंकि जो स्वयं को नहीं जीत सकता, वह अपने लोगों का विश्वास भी नहीं जीत सकता। त्याग, यह सत्ता का सबसे ऊंचा रूप है। जो त्याग नहीं जानता, वह न्याय नहीं कर सकता। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखो, वही सच्चा राजधर्म है। मैंने कहा था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। यदि प्रजा दुखी है तो राजा का सोना भी व्यर्थ है। नीति वही है जो सबके कल्याण का मार्ग दिखाए। सत्ता कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन त्याग से मिली प्रतिष्ठा युगों तक रहती है। जो धन, पद और शक्ति के मोह से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा ब्रह्म ज्ञानी है। मनुष्य को तीन बातों से परखा जाता है: जब उसके पास शक्ति हो, जब उसके पास धन हो, और जब वह क्रोध में हो। जो इन तीनों में भी स्थिर रहे, वही नीति का सच्चा पालन करता है। सत्ता पाने से बड़ा काम है सत्ता छोड़ना। जो छोड़ सकता है, वही पा सकता है। जो अपने पद का त्याग करता है, वह इतिहास में अमर होता है। याद रखो, सत्ता आती जाती है, लेकिन चरित्र अमर रहता है। जो अपने कर्म से नीति को जिंदा रखता है, वही आने वाली पीढ़ियों का गुरु कहलाता है। मैंने सदा कहा, राजधर्म योग से कठिन है, क्योंकि योगी स्वयं को जीतता है और राजा संसार को। परंतु जो योगी बनकर राज्य करे, वही धरती पर भगवान का रूप होता है। यही अंतिम नीति है। जब मनुष्य सत्ता से ऊपर उठ जाए और नीति में स्थिर हो जाए, वही आत्मबल का साक्षात रूप बन जाता है। नीति के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका जीवन ही विजय है। राजा वही है जो स्वयं पर शासन करे,